इसाक डार साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ जियोपॉलिटिक्स हो रही है और कुछ मुल्क पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होता हुआ देखना चाहते हैं और इसलिए आईएमएफ के साथ हमारी डील नहीं हो रही और आईएमएफ पाकिस्तान का नाक रगड़ रहा है, जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है और इसमें ज़िम्मेदारी आईएमएफ के सर बनती है या फिर हम भी जिम्मेदार हैं? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और क्या अब भी पाकिस्तान में वक्त नहीं आया कि हमें अपने अखराजात कंट्रोल करके इंसान के बच्चे बन के इस मुल्क की खिदमत करनी चाहिए? हम आपको आज के व्लॉग में ये भी बताएंगे। आप यकीनन बरतानिया से तो वाकिफ़ ही होंगे। वो हमारा रूलर रहा है और तकरीबन 200 साल बरतानिया ने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हुकूमत की थी और हमने बड़ी मुश्किल से बड़े जूते खा के, बड़ी जंगें लड़ के, बड़ी गिरियाजारी करके, बहुत एफर्ट करके उन गोरों से इस मुल्क को आज़ाद करवाया था। लेकिन अगर आज आप बरतानिया को देखें तो मैं आपको एक हवाला देता हूँ और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप उस हवाले में जाके देखें। हवाला है गवर्नमेंट कार सर्विस, यानी जो बरतानिया की वफाकी गवर्नमेंट है उसके लिए एक गाड़ियों का पूल है और उस पूल में सरकारी गाड़ियां होते हैं। और वो सरकारी गाड़ियां कौन इस्तेमाल करता है? वो उनके प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल करते हैं, वो उनके मिनिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, वो उनके स्पेशल एडवाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं और वगैरह वगैरह, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं लंदन के अंदर वो इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट कार सर्विस के अंदर आपको पता है कितनी गाड़ियाँ हैं इस वक्त? उसमें सिर्फ 86 गाड़ियाँ हैं, सिर्फ 86 कार हैं। यानी बरतानिया जो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है और जिसके बारे में ये कहा जाता था कि एक वक्त था जब बरतानिया की सल्तनत में या बादशाह की सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था। वो इतनी बड़ी इकॉनमी, इतनी बड़ी स्टेट और आधी दुनिया के ऊपर हुक्मरान रहने वाली रियासत, उसकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर सिर्फ 86 गाड़ियाँ, और उनकी गवर्नमेंट सिर्फ 86 गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकती है और वो भी गवर्नमेंट कार सर्विस के पास हैं। वो आम किसी मिनिस्टर के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास गाड़ियां नहीं। और उसके मुकाबले में मैं पाकिस्तान के बारे में आपको एक अजीब हैरानकुन किस्म की बात बताता हूं, और उस पाकिस्तान के बारे में जो इस वक्त भी डिफ़ॉल्ट की सरहद पे खड़ा है और जिसके बारे में आज इनके अपने वज़रा, आज इनके अपने वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है। इसकी सिर्फ वफाकी हुकूमत, यानी सिर्फ वफाकी हुकूमत, और याद रखें कि सूबे 18वीं तरमीम के बाद मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार और आज़ाद हो चुके हैं और वफाक जो है उसका अमल दख्त थोड़ा सा रह गया सूबों के ऊपर। उस छोटी सी वफाकी हुकूमत के पास जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो 90,000 हैं। यानी 90,000 सरकारी गाड़ियाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क जो डिफ़ॉल्ट के किनारे पे खड़ा है उसके पास है, सरकार के पास, वफाकी गवर्नमेंट के पास। सूबाई गवर्नमेंट से इसके अलावा हैं, उनको साइड पे कर दीजिए। और इसके मुकाबले में जो बरतानवी हुकूमत है उसके पास सिर्फ 86 गाड़ियाँ। और आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर जो 90,000 वफाकी हुकूमत की गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर सालाना 50 अरब रुपए पेट्रोल का खर्चा है। पिछले 4 बरसों में इन 90,000 गाड़ियों पे 220 अरब रुपए का पेट्रोल खर्च हुआ है और फिर भी हम कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम बहुत गरीब मुल्क हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देख लीजिए कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास जो वफाकी हुकूमत है उसके पास 34 वजारतें हैं, 78 वजीर हैं और ऐसे वफाकी वज़रा भी हैं जिनके पास कोई महकमा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो वफाकी वजारत को इंजॉय कर रहा हूँ। और फिर 48 डिवीजन्स हैं इनके पास, और इसके साथ साथ वफाक के पास 212 तजारती इदारे हैं। ऐसे इदारे हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने सफ़ेद हाथी पाल रखे हैं। और ये सफ़ेद हाथी कौन है? ये PIA है, ये स्टील मिल है, और इस टाइप के कितने इदारे हैं? 212 इदारे। और ये इन 212 तजारती इदारों के ऊपर खरबों रुपए हर महीने हर साल खर्च होते हैं और उसके मुकाबले में ये रिटर्न में हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को कुछ नहीं देता। और इस रियासत को अगर देखा जाए तो सिर्फ बिजली का जो सर्कुलर डेट है, जो गर्दिशी कर्जे हैं, वो 2500 अरब रुपये, 2500 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे हैं बिजली के, और गैस के जो गर्दिशी कर्जे हैं वो 1500 अरब रुपए। इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 4000 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे हैं गैस और बिजली के इस पूरी रियासत के ऊपर। और ये जो 4000 रुपए के गर्दिशी कर्जे हैं ये किसी जगह पे इनको रखा नहीं जा सकता, ना
तो ये कहा जा सकता है ख़जाने के ऊपर बोझ है, ना ये कहा जा सकता है कि हमने देने हैं, ना ये कहा जा सकता है कि हमने ये पैसे लेने हैं। बस ये 4,000 अरब रुपए का एक बोझ है जो अवाम के कंधों पे लादा गया। और ये किसके अदाद-ओ-शुमार हैं? ये रियासत पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार हैं। और कौन सी रियासत पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार हैं? उस रियासत पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट की सरहद पे खड़े। पास्को एक इदारा है पाकिस्तान का जिसका काम होता है गंदम खरीदना। ये गंदम खरीदने वाला जो इदारा है, ये 1,000 अरब रुपए का मकरूज़ है इस वक्त। 1,000 अरब रुपए का मकरूज़ सिर्फ एक इदारा है, पास्को। और उसका काम क्या होता है? गंदम खरीदना, ताकि पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज ना हो। और वो करता क्या है? वो गंदम खरीद लेता है और फिर उस गंदम को चूहे खाते हैं। यानी आप देख लीजिए, आप सर इदाद-ओ-शुमार निकाल के देख लीजिए कि जो गंदम पास्को ने खरीदी थी वो या तो ज़ाया हो गई, या उसको उल्ली लग गई, जिसको कहते हैं ना, फफूंदी लग गई उसको और ख़त्म हो गई, या फिर वो सैलाब में बह गए बारिश में, या फिर उसको चूहे खा गए। और उस इदारे के ऊपर इस वक्त कितना कर्जा है? 1,000 अरब रुपए का कर्जा है। तो अब आप देख लीजिए, वजारतों को देख लीजिए, 78 वुज़रा, और उसमें बड़े बड़े स्पेशल असिस्टेंट हैं, बड़े बड़े मशीर उसमें उसके अंदर शामिल हैं। और वो सब जो मशीर हैं, स्पेशल असिस्टेंट है, वो क्या कर रहे हैं? सरकारी गाड़ियों पे फिर रहे हैं। उनके आगे गाड़ियाँ होती हैं, उनके पीछे गाड़ियाँ होती, और उनके पास अरबों रुपए का फंड भी होता है। और अब छोटी सी वफाकी हुकूमत है, 14 किलोमीटर का ये शहर है, उसके अंदर 78 वफाकी वजीर हैं और 34 वजारतें, 48 डिवीजन्स हैं इनके पास। और ये डिवीजन्स करती क्या है? अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या करते हैं। मेरा आज आपको दावा है कि आप किसी भी रियासती अदारे को एक ख़त लिख दें, एक दरख्वास्त दे दें, और उसके बाद आप बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन जो उस दरख्वास्त के ऊपर प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं होगा। सबसे पहले वो क्लर्क के पास जाएगी दरख्वास्त, वो किसी और को मार्क करेगा, फिर वो किसी और को मार्क करेगा, फिर किसी और को मार्क करेगा। मार्क होती 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 वफाकी सेक्रेटरी तक जाएगी, और वफाकी सेक्रेटरी साहब उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, वो उसे किसी और तरफ रेफ़र कर दें, उसे वजारत ख़जाना में भिजवा देंगे, या उसे लॉ डिपार्टमेंट में भिजवा दें। और लॉ डिपार्टमेंट भी ये देखे बगैर कि क्या ये मेरी डोमेन बनती है या नहीं बनती, उसके ऊपर प्रोसेस शुरू कर दे। वो एक महकमे से दूसरे तीसरे चौथे, और इस दौरान जो दरख्वास्त देने वाला आदमी होगा, यकीन करें बूढ़ा हो जाएगा, मर खप जाएगा, लेकिन उसके ऊपर प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा उस दरख्वास्त पे। और ये भी हो सकता है कि आप एक कागज़ भेजें और वो कागज़ इतनी बड़ी फ़ाइल बन जाए, और उस फाइल के अंदर सिर्फ इतनी फाइंडिंग निकले कि ये जी हमारी डोमेन ही बनती, हम इस पर काम ही नहीं कर सकते। यह है हमारी ब्यूरोक्रेसी का काम, यह है इस रियासत का काम। और अगर आप इसके तरक्याती बजट देख लें, इसके तरक्याती मंसूबे देख लें, तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर आज भी ऐसे हज़ारों स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिनके पास स्टूडेंट्स ही नहीं हैं। यानी पूरी पूरी इमारत खड़ी है और सहरा के अंदर या जंगल के अंदर, और ना वहाँ पे रोड है, ना वहाँ पे पानी का बंदोबस्त है, ना ही वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और ना ही वहाँ पे टीचर्स हैं, लेकिन बिल्डिंग्स बन गई हुई हैं सारी। और इसके साथ साथ आप देख लें कि बेशुमार रेलवे ट्रैक्स हैं जो उजड़ी पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर ट्रेन नहीं चलती, और अगर ट्रेन चलती है तो उसमें डिब्बे नहीं होते, और अगर डिब्बे होते हैं तो इंजन ख़राब होता है, और अगर इंजन होता है तो उसके अंदर पेट्रोल नहीं होता। यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पेट्रोल से बिजली बना के अपने शहरियों को दे रहा, और 2500 अरब रुपए का उसका गर्दिशी कर्जा हो जाए सर, और फिर उसके बाद वो रियासत रो रही है कि जी हम तो डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं। और इस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए जो हमारे पास उम्मीद है, वो उम्मीद क्या है कि जी IMF हमें कर्जा दे दे, यानी IMF हमें कर्जा दे देगा, और उसके बाद जो बरादर इस्लामी मुल्क हैं, उसमें सऊदी अरेबिया, उसमें UAE है, फिर चाइना है, ये हमें मज़ीद कर्जा दे दें। यानी हमारी जो तवक्को है वो सिर्फ़ और सिर्फ कर्ज़े के ऊपर मुनहसर है। यानी अगर हमने डिफ़ॉल्ट से बचना है, अगर हमने मौत से बचना है, अगर हमने अपने आप को तरक्की देनी है, अगर हमने सांस लेना है, तो वो कर्ज़ों के ज़रिए लेना। ये है मुल्क, इस तरह हम चला रहे हैं इस मुल्क को। और इसके अंदर, इस मुल्क के अंदर कमाल देखिएगा कि वज़ीर साहब के पास 90 अरब रुपए का स्वाबदीदी फ़ंड है। अब वज़ीर साहब ने ये 90 अरब रुपए क्या करना है? जिसको चाहेंगे दे देंगे, जो पसंद आ गया उसको कहा चल 2 अरब रुपए तुम्हारे। और फिर 80 अरब रुपए का SDG है। SDG एक फ़ंड होता है, और इस फ़ंड का कमाल ये है कि हर MNA को गवर्नमेंट 70 करोड़ रुपए दे रही। अब MNA साहब वो 70 करोड़ रुपए का क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। बस हर MNA उसको 70 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिया जाएगा, और ये इस वक्त बजट के अंदर ये फिगर्स हैं, याद रखिएगा, इस बजट में रखी गई हैं 80 अरब रुपए जो MNAs के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने। और MNAs क्या करेंगे? उसकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे, वो कुछ तरक्याती मंसूबे शुरू करेंगे, कुछ पैसे खा जाएंगे, कुछ पैसे लगा देंगे, और उसके बाद फिर वो इलेक्शन लड़ के जीत के वापस आ जाएं। तो ये है पाकिस्तान की सूरत हाल।
और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस्लामाबाद के अंदर जो इस्लामाबाद है उसका जो तरक्याती बजट है वो 950 अरब रुपये है। यानी 14 किलोमीटर का शहर जिसमें 20 लाख लोग रहते हैं, उसमें 950 अरब रुपये का तरक्याती बजट है। और ये तरक्याती बजट कहाँ पे खर्च होगा किसी को कुछ पता नहीं है। तो जब हम इस रियासत को इस तरह चला रहे होंगे कि कर्ज़े लेते जाओ, कर्ज़े लेते जाओ, कर्ज़े लेते जाओ, और फिर उन कर्ज़ों को 90,000 वफाकी गवर्नमेंट की गाड़ियों के अंदर खर्च कर दो, और फिर आप वज़ीर ख़ारजा और जो छोटी वज़ीर ख़ारजा इन दोनों के ऊपर 2.5 अरब रुपये खर्च कर दें आप। अब आप देख लें कि एक साल के अंदर बिलावल भुट्टो और हिना रूमानी खट साहिबा के जितने दौरे हैं उनको निकाल लें और उसके ऊपर अखराजात निकाल लें, और हुकूमत पाकिस्तान की अपनी फ़िगर्स हैं कि 2.5 अरब रुपये इस पर खर्च हो गए। अब सवाल ये है कि आपने इन 2.5 अरब के बदले आपने क्या हासिल किया? यानी सिर्फ आप बिलावल भुट्टो और हिना रूमानी साहिबा को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जी आप अपना प्रोफाइल बुलंद करें। कल बिलावल भुट्टो साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो इनका एक इंटरनेशनल प्रोफाइल होना चाहिए, और उस प्रोफाइलिंग पे 2.5 अरब रुपये खर्च हो रहा है। और फिर हम इसके बाद रो रहे हैं कि पाकिस्तान का बनेगा क्या, हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। भाई हम डिफ़ॉल्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अखराजात हमारी आमदनी से ज़्यादा हैं और हम अपनी इकानमी को कर्ज़ों पर चला रहे हैं। तो अब अगर IMF अगर हमारी मदद कर भी दे तो क्या हम पाकिस्तान को इस सूरत में बचा सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल बचा सकें। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि रियासत पाकिस्तान से, अफवाज पाकिस्तान से, इस गवर्नमेंट से, इस सियासी इत्तेहाद से और आवाम से कि खुदा खौफी करें, कम से कम अपने अखराजाती कंट्रोल कर लें और सादगी इख्तियार कर लें। वज़ीर साहब बहुत कहते हैं, वो बड़े सादा दिल आदमी हो, कहते हैं जी मेरे तो कपड़े भी बड़े सस्ते होते हैं, लेकिन आप उनका तर्ज़ अमल देख लीजिए इस पूरे एक साल में क्या किया उन्होंने। यानी हर जगह पे जहाँ पे ऐसा लगता है कि नोटों को आग लगाई जा रही, और उसके साथ साथ ये रोना भी चल रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। और इस सारी सूरत हाल में हम किसको मुजरिम डिक्लेयर कर रहे हैं? हम IMF को और अमेरिका को कह रहे हैं। यानी इसहाक डार साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स है। भाई जियो पॉलिटिक्स है तो जियो पॉलिटिक्स आपको ये कहती है कि आप 2500 अरब रुपये का गर्दशी कर्जा पैदा रख लें, और ये जियो पॉलिटिक्स है या IMF आपको कह रही है कि 1500 अरब रुपये का गैस का गर्दशी कर्जा रख लें, और ये जियो पॉलिटिक्स है जो आपको कह रही है कि वफाक के पास 90,000 सरकारी गाड़ियाँ होनी चाहिए और उन सरकारी गाड़ियों में 212 या 220 या 222 अरब रुपये का पेट्रोल खर्च कर देना चाहिए। और ये जियो पॉलिटिक्स है जो आपको कह रही है कि 78 वुज़रा होने चाहिए आपके पास, और ये जियो पॉलिटिक्स है जो आपको कह रही है कि 48 डिवीजन्स होनी चाहिए और डिवीजन्स का काम कोई नहीं होना चाहिए, और ये जियो पॉलिटिक्स है जो आपको कह रही है कि 212 आपके तजारती इदारे होने चाहिए जो एक पैसा कमा के आपको नहीं दे रहे, जो लाइबिलिटी, ये जियो पॉलिटिक्स कह रही है। और ये जियो पॉलिटिक्स है जो आपको कह रही है कि 90 अरब रुपया वज़ीर साहब का स्वाबदीदी इख्तियार होना चाहिए, फंड होना चाहिए, और 80 अरब रुपये आप MNAs के अंदर तकसीम कर दें। और ये जियो पॉलिटिक्स है जो आपको कह रही है कि वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो 2.5 अरब रुपया वो दौरों के ऊपर खर्च करते हैं। अगर ये जियो पॉलिटिक्स है तो फिर मेरा ख्याल है फिर ये जियो पॉलिटिक्स बाहर नहीं है, ये अंदर है। फिर आपको अपनी जो चारपाई है उसके नीचे डांग फेरनी होगी, फिर आपने अपने खीसे को चेक करना होगा, फिर आपने अपनी थिंकिंग को रीविज़िट करना होगा, फिर आपको रीथिंक करना पड़ेगा अपने तर्ज़ अमल पे, अपनी गवर्नेंस पे। तो पाकिस्तान का अलमिया यकीन करें कि बाहर नहीं है, पाकिस्तान का अलमिया अंदर है, और अंदर जो लोग हैं वो पाकिस्तान को बुरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। इन सब लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान को इसी तरह चलाया जा सकता है। तो भाई साहब इस तरह नहीं चलाया जा सकता, मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। तो खुदा का वास्ता है सादगी इख्तियार करें, और सादगी हमेशा ऊपर से इख्तियार की जाती है, और अगर आपने ये सादगी इख्तियार ना की तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो याद रखें कि फिर अवाम आपको यहाँ से भागने नहीं देंगे। फिर आपके साथ वही सलूक होगा जो श्रीलंका के अंदर वफाकी वुज़रा के साथ हुआ था। तो पाकिस्तान का अलमिया इसहाक डार साहब बाहर नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स बाहर नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स अंदर है। और अगला जो इशू है वो ये है कि पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसहाक डार साहब के अलावा कोई वज़ीर ख़जाना नहीं मिलता, और ऐसा महसूस होता है कि सब कॉन्टिनेंट की 1000 साल की तारीख़ है कि यहाँ पे जो भी बादशाह गुजरा है वो ख़जाने की चाबी हमेशा अपने रिश्तेदार के पास रखता था। तो ये 1000 साल की तारीख़ का अब अलमिया ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी जो ख़जाने की चाबी थी वो अपने अजीज़ के पास ही रखी। उन्होंने भी अपना दिल बड़ा नहीं किया, उन्होंने भी मिफ्ताह इस्माइल को चलने नहीं दिया। मैं मिफ्ताह इस्माइल के ख़िलाफ़ था, मैं उनके ख़िलाफ़ बहुत बातें करता था उस वक्त, लेकिन मुझे महसूस होता है आज कि वो ठीक थे, और इसहाक डार साहब ने वाकई इस मुल्क की जो चूलें थी वो हिला के रखते हैं। और अब पाकिस्तान उस नहज पे पहुंचा हुआ है कि जहाँ पे ये किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है, और इस डिफ़ॉल्ट की अगर कोई ज़िम्मेदार है
तो ये हमारा मौजूदा सिस्टम है, ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है।